सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली आती रहती है, नहीं बदलता तो एक पत्थर नहीं बदलता। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू पीआईटीपी पॉडकास्ट सीरीज़। मैं हूं आपकी मेज़बान तंजीना अली और आज हम मौजूद हैं पीआईटीपी पॉडकास्ट सीरीज़ की एक नई एपिसोड में। हम इन पीआईटीपी पॉडकास्ट के सीरीज़ में हर एपिसोड में एक नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि उनका इन कोर्स के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऐसे ही आज हमारे इस नए एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है सैफुल्लाह। आए उनसे सवाल जवाब करें और पूछें कि उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें सीखी और उन्होंने कौन-सी मालूमात हासिल की। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सैफुल्लाह, सबसे पहले आप अपना तारुफ़ कराएँ। जी, मेरा नाम सैफुल्लाह ज़ाहिद है और मैं डिस्ट्रिक्ट बदीन से बिलॉन्ग करता हूँ। प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ। इस वक्त मैं डेटा साइंस और पाइथन डेवलपर के कोर्स में इनरोल हूँ, जो कि पीआईटीपी और मेरान की तरफ से एक बेहतरीन इनिशिएटिव था, जो कि मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक इनिशिएटिव है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका मिला इस चीज़ में। सैफुल्लाह, मुझे बताइएगा कि आपको इन कोर्सेज़ के बारे में कहाँ से मालूम हुआ? जी, इन कोर्सेज़ के बारे में मैं क्योंकि शुरू से ही टेक्नोलॉजी की तरफ का मुझे शौक था, तो मैं इस तरह की रिसर्चिंग वगैरह करता रहता था। तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म थे जहाँ पे मैंने इस तरह के ग्रुप जॉइन किए थे, जहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट इस तरह की चीज़ें हमें मिलती थी। तो काफ़ी प्रोग्राम थे जहाँ पे पेड्स और अनपेड जो है ना एडवर्टाइज़मेंट हमें आती रहती थी। तो उनमें से एक पीआईटीपी था जो अनपेड था। तो उसका मुझे एक इनिशिएटिव मिला था, एक अपॉर्च्युनिटी मिली अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया और आज आपके सामने हूँ। ओके। सैफुल्लाह, मुझे बताइएगा कि आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा कोर्स के दौरान? जी, कोर्स के दौरान एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत प्रोफ़ेशनली ट्रीट किया गया आपकी ट्रेनर्स की तरफ से, और यहाँ पर एक एनवायरनमेंटल जो सेटअप था वो बहुत बेहतर मुझे लगा और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ। बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। सैफुल्लाह, इस कोर्स के दौरान आपने कौन-कौन से स्किल सीखे? जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं डेटा साइंस और पाइथन डेवलपर को कोर्स में एनरोल्ड हूँ, तो इस कोर्स को क्योंकि मैं शुरू से ही डेटा साइंटिस्ट शुरू से तो नहीं, लेकिन जब मैं टेक फील्ड की तरफ से आना चाह रहा था की तरफ, तो उस तरफ मैंने जब अपना कदम बढ़ाना शुरू किए, तो मैंने रिसर्चिंग स्टार्ट की कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो उन रिसर्चिंग के दौरान मुझे एक फ़ील्ड मिली, एक डोमेन मिली कंप्यूटर साइंस की, डेटा साइंस। तो डेटा साइंटिस्ट बस एक नाम से ही बहुत एक अट्रैक्टिव लग रहा था और एक प्रोफ़ेशनल लग रहा था। तो उसको देखते हुए मैंने डेटा साइंस डोमेन का एक अपना एक ख्वाब सजाया अपने दिमाग के अंदर, और इसी को देखते हुए मैंने देखा कि एक अपॉर्च्युनिटी मिली तो मैंने डेटा साइंस कोर्स को अप्लाई किया। इसमें बेहतर तो ये था कि मैं जो है अब ऑनलाइन कहीं से कर लेता। क्यों मैं इस प्रोग्राम में आया, वो इस वजह से कि एक मुझे एनवायरमेंटल सेटअप मिले, मुझे जो है कम्युनिटी ऐसी मिल जाए या प्रोफेशनल लोग ऐसे मिल जाएँ जहाँ मुझे सीखने को और भी मिले। एक तो होता है ना कि लर्निंग खुद से कर ली, मतलब सेल्फ स्टडी कर ली, तो आपकी इतनी ग्रूमिंग नहीं होती। जब आप किसी इदारे के साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों के साथ उठना-बैठना, एक ही फ़ील्ड के साथ वहाँ वर्किंग करना। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी थी जहाँ मुझे लॉजिकल बिल्डिंग, टेक्निकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखने का मौका मिला। बहुत सी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर। अगर कोर्स की बात की जाए तो मैंने इसके अंदर पाइथन, जो कि मेन डोमेन है इस चीज़ की, उस लैंग्वेज को सीखा, इसके कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इनके अंदर जो वर्किंग है, प्रोसेसिंग वगैरह, फंक्शनैलिटी। और डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है जहाँ पर मतलब कि मशीन लर्निंग आ जाती है, एआई आ जाती है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, और इसके साथ-साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरा तो शुरू से इंटरेस्ट था मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर। तो मैंने इसी को देखते हुए वो एक प्रोजेक्ट्स भी बनाए और उसी को अंदर मैंने बहुत से काम किए, जहाँ मैंने कुछ डेटा हैंडलिंग के लिए कुछ लाइब्रेरीज़ सीखी, अ, नंपाई, पांडास, और उसको जो मतलब उसके अंदर जो विजुअलाइज़ेशन करनी होती है, जैसे कि डेटा साइंस है, तो डेटा को विजुअलाइज़ करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज़ को पढ़ना पड़ता है। तो मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इस तरह की लाइब्रेरीज़ थी, जहाँ पर मैंने डेटा विजुअलाइज़ करना सीखा, उसको इस्तेमाल करना सीखा। फिर जहाँ बात आ जाती है डेटा साइंस की, तो मशीन लर्निंग भी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टैटिस्टिक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है, मैथमेटिक्स तो ऑलमोस्ट उसमें होती ही है, लेकिन प्रोग्रामिंग साइड में इतना नहीं था। तो मशीन लर्निंग में क्योंकि आप वैल्यूज़ को प्रिडिक्शंस वगैरह कर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ कर की जाती है, मशीन की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर सके, उस चीज़ों को, डेटा को कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे उसको इनिशियलाइज़ करना है, मॉडिफ़िकेशन कैसे करनी है, उसको मैनिपुलेट कैसे करना है।
तो वो सीखा हमने। एस्किड-लर्न एक लाइब्रेरी है, तो वो भी हमने वहाँ पर मशीन लर्निंग के लिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। तो ऐसी बहुत सी और चीज़ें थी जो मुझे बहुत हेल्पफुल हुई, जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। ना पहले मुझे मौका मिला, ऐसे ऐसे लोग मिले, ना कम्युनिटी मिली, ना ऐसा पहले इनिशिएटिव था कि मैं जहाँ जाता और इस तरह सीखता। ओके। सैफला मुझे बताएँ कि ट्रेनर्स जो थे आपके, जी। उनका आपके टुवर्ड कैसा था बिहेवियर? ट्रेनर्स का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था, बहुत ही जो है मेरे साथ मतलब कि उनका कोऑपरेटिव एक माहौल था। एक तरह भाइयों की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, क्योंकि ट्रेनर्स बहुत ही आपको फ्रेंडली लेके चल रहे थे। क्योंकि ये हमारे लिए एक न्यू कोर्स था, कि न्यू चीज़ें थी, और हाँ, बैकग्राउंड भी हमारा इतना कोई अच्छा ख़ास नहीं था। तो हमारे ट्रेनर्स ने हमारे बहुत साथ दिया। ऑन क्लासेस में तो होता था, उसके अलावा भी अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट होते थे तो आप ऑन दी एंड व्हाट्सएप पर या किसी तरह उनसे कांटेक्ट करके भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते थे, जहाँ आपको मतलब मिस्टेक्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह। रही बात आप बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स का बिहेवियर हमारे साथ बहुत इको फ्रेंड था बस। मतलब हमसे अच्छे रहे और हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मतलब फ्रेंडली रहे हमसे। ठीक है। सैफला, इस फ़ील्ड में, टेक वर्ल्ड में आपको आने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? जी, गुड क्वेश्चन। टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, इसका मुझे एक शुरू से इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन मैं इनमें रहा हूँ शुरू से, क्योंकि हमारी एक शॉप है, कंप्यूटर शॉप। टेक की चीज़ें हमारे पास शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ हमारी शॉप पर। तो वहाँ कंप्यूटर्स मैंने ना किसी से सीखा चलाना, ना कुछ, बस वहाँ देखते-देखते भाइयों को अपने, जो मेरे साथ मेरे भाई की शॉप है, वहाँ उनसे सीखते-सीखते मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि एक एलसीडी के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर फिंगर्स को रखते हुए और अ, एक गेमिंग करना, फिर उसमें चीज़ों को देखना, फिर हार्डवेयर भी बहुत सी चीज़ें सीखी। अच्छा, तो टेक्निकल जहाँ तक चीज़ें हैं, डिजिटल आज की जो दौर में आ गई हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और बहुत सी चीज़ें। मेरा था कि जब मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ ना, तो मुझे बहुत एक मेडिकल टर्म में कहते हैं कि आपको हैप्पीनेस फ़ील होती है, डोपामाइन रिलीज़ होता है आपका। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं स्क्रीन्स के ऊपर आता था, जब गेमिंग करनी हो या कुछ भी मतलब कंप्यूटर के ऊपर करना हो, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही मुझे कुछ करना था। तो मैंने अपना प्री मेडिकल रखा था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया वहाँ पे कुछ वजूहात की वजह से। लेकिन ये है कि मुझे एक बहुत अपॉर्चुनिटी थी, मेरी मैथ्स शुरू से अच्छी थी, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग की, जिसमें मुझे एक इनिशिएटिव ये था कि मैं इस मैथ्स के थ्रू मैं कंप्यूटर साइंस या इस तरह की टेक फील्ड में जा सकता हूँ। इसी चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, तो मैंने जो है इस फील्ड में आने की सोचा। और मैंने, जैसे कि आपको बताया, मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे समझने में जल्दी आ रही हैं चीज़ें, या ईज़ी टू यूज़ हैं या ईज़ी टू लर्न हैं। तो मैंने डेटा साइंस को देखा। डेटा साइंस एक तो वैसे बहुत बड़ी फ़ील्ड है, लेकिन देखा जाए तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, दिल से, सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। सही है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेके चलते हैं, इट्स योर ऑल अबाउट माइंडसेट। तो माइंडसेट जिस तरह का होगा, आप वैसे लेके चलेंगे। तो मेरा माइंडसेट शुरू से ही लॉजिकल बिल्डिंग या टेक्निकल चीज़ों की तरफ था। तो ये मुझे अच्छा मौका मिल गया कि मैं इस प्रोग्राम में आया और डेटा साइंस पे मैंने अपना करियर परस्यू करने का एक ख्वाब सजाया। एग्ज़ैक्टली। सैफला, मुझे बताइएगा कि इन फ्यूचर आपके क्या एम्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते जी, इन फ्यूचर देखा जाए तो डेटा साइंस की बात की जा रही है, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा था कि आप कंप्यूटर साइंस में आएँ। कंप्यूटर साइंस एक वास्ट फील्ड है, मदर फील्ड है इन तमाम फील्ड्स की। तो इन फील्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में आता हूँ या डेटा साइंस फील्ड में आता हूँ, तो मैं एक ऐसा स्टार्टअप या ऐसा जो है सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड करूँ, जहाँ पर उन इंटीरियर के उन लोगों को जहाँ इतनी नॉलेज नहीं है, वहाँ मैं उनको अवेयरनेस दे सकूँ कि आप इस तरफ आ सकें, और उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स दे सकूँ जो डेटा साइंस बेस्ड हों, और उनको फर्दर जो है अराउंड द वर्ल्ड, जैसा कि आपको पता है आजकल की दुनिया जो है, चैट जीपीटी आ गया है, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, टेक्निकल चीज़ों की तरफ जा रही हैं। आजकल कंफर्ट ज़ोन हर किसी को पसंद है। आजकल अगर किसी को पिज़्ज़ा भी खाना है तो ऑर्डर करता है फूड पांडा, तो घर पे आ जाता है। मतलब लोग बहुत कंफर्ट ज़ोन में रह के काम रिमोटली वर्क करना चाहते हैं।
तो मेरा भी एक ऐसे ही मतलब माइंडसेट था कि मैं रिमोटली जॉब करूँ। और देखा जाए तो फ्रीलांसिंग है, अपवर्क है, इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म फाइवर वगैरह इस पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन मेरा इनिशिएटिव इनसे भी बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाऊँ, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ जहाँ पर लोग आएँ मेरे पास, मेरे स्टार्टअप को इन्हें जो लेकर चलें, मेरे आइडियाज़ को लेकर चलें, जो मैं वहाँ पर उनको इनिशियलाइज़ करवाऊँगा। तो ये बड़े-बड़े कुछ ख्वाब हैं जो हर किसी के होते हैं, तो इसी तरह हैं। चला जो मौका मिला। सब ख्वाब पूरे होंगे। हाँ। तो सिलसिला आगे बढ़ता है, आप मुझे ये बताएँ कि आपको मेहरान यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छी बात आपने ये पूछी मुझसे, बहुत अच्छा सवाल था। देखा जाए तो मेहरान यूनिवर्सिटी जो मुझे ये जहाँ पे प्रोग्राम जहाँ पे हमें ये सेंटर दिया गया, ये एक बहुत मुझे फ्रेंडली लगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो मेरे नेचर के मुझे बहुत अच्छे लगे कि मेरी जैसी नेचर है, मुझे उस तरह के लोग यहाँ मिल गए। बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए इन 2 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर ही। और मुझे यहाँ पर लोगों से मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे कुछ जानने वाले दोस्त भी पढ़ते हैं यहाँ पर मुझे, लेकिन मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं मेहरान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ या कुछ करूँ। लेकिन क्योंकि मैं प्री मेडिकल का इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, प्री इंजीनियरिंग का सॉरी, तो अभी मेरा ख्वाहिश है कि मैं मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए परस्यू करूँ अपनी जर्नी को आगे। जी, सैफुल्लाह मुझे बताइएगा कि इस कोर्स के दौरान जो आपका एक मैंडेटरी टास्क होता है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो आपका प्रोजेक्ट क्या था? उसके बारे में हमें बताएँ। जी, मैंने पाइथन डेवलपर जब मैंने लैंग्वेज सीखी थी, उस कोर्स को मैंने जब किया, तो क्योंकि मैं डेटा साइंस भी कर रहा था, तो मेरा उसी से रिलेटेड मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने एक नहीं बल्कि 3 प्रोजेक्ट बनाए थे, जिनमें से 2 मैंने सबमिट करवाए थे। पहला प्रोजेक्ट मेरा था कि वेदर ऐप विद जीयूआई एंड डेटा विजुअलाइज़ेशन। जिसमें ये था कि आप ना किसी भी सिटी के बारे में, आप अगर आपको किसी सिटी की बारे में जानना है कि उसमें टेम्परेचर क्या चल रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है या विंड स्पीड कितनी चल रही है, तो आपको जो है टेक्सचुअल फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, आपको जिस तरह आपके मोबाइल में शो होता है कि इतनी परसेंटेज टेम्परेचर है या इतनी ह्यूमिडिटी चल रही है, यहाँ है कि इतना विंड स्पीड चल रहा है। मेरे प्रोजेक्ट की ये ख़ास बात थी कि मेरा प्रोजेक्ट आपको जो है ना विजुअलाइज़ेशन भी साथ में प्लॉटिंग करके भी आपको प्लॉट्स की सूरत में भी वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा था। इससे हटकर मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था जो था हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में ये होता है कि क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन की जहाँ बात आ रही है, तो मशीन लर्निंग का मैंने वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी सिकिल-लर्न जो यूज़ की, जहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। डेटा साइंस में तो सब कुछ आता था, जीयूआई, टिक-इंटर वगैरह और नमपाई, पांडास वगैरह, ये तो सब था ही। लेकिन ये एक नई लाइब्रेरी थी सिकिल-लर्न जो मशीन लर्निंग की थी, जिसको मैंने दोबारा से समझा, सीखा। इसमें मैंने ये देखा इनिशियलाइज़ करवाने की प्रोजेक्ट में कोशिश की कि अगर किसी भी यूज़र को किसी भी पाकिस्तान एरिया में, रूरल में या अर्बन एरियाज़ में अ, एक प्लॉट चाहिए सर्टेन स्क्वायर फुट का, उसकी डिज़ायर जितनी भी है वो, और इतने वो चाहता है कि उसके अंदर इतने बेडरूम्स हों या इतना लॉन्स वगैरह हो, तो वो आपको एक आपकी सर्टेन जो चुनी हुई जो आपकी जगह है और जो आपका एरिया जो आपको जितना चाहिए, उस एरिया के मुताबिक आपको प्राइस प्रेडिक्ट करके बताएगा कि उस एरिया की प्राइस उस इलाके में, अगर वो रूरल है या अर्बन है, तो वो आपको कितनी पड़ेगी। तो अगर और उसके साथ-साथ बेस्ट चीज़ मैंने ये भी इनिशियलाइज़ कराई थी, प्रेडिक्शन तो वो बता ही रहा है, साथ में वो सजेशन भी देगा कि आपको ये प्राइस इतने का भी पड़ सकता है, ये हाउस का ये प्लॉट इतने का भी पड़ सकता है। हाँ, तो ये चीज़ें थी, साथ में मैंने डेटा विजुअलाइज़ेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया, क्योंकि मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैंने वहाँ पे भी प्लॉटिंग स्टार्ट की करवाई, वहाँ पे भी विजुअलाइज़ करवाया कि आपका एरिया कितने स्क्वायर फुट का बनेगा, कितनी उसकी प्लॉटिंग कितना एरिया वो जो है अ, लेगा, तो वो पाई चार्ट वगैरह उसमें मैंने सब इनिशियलाइज़ करवाया था। अभी एक मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट और है जिस पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, प्रिडिक्ट पर्सनैलिटी ट्रेट, के आपको वो बता सके, कुछ आपको ऐसे टास्क देगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेगा, जिसमें आपको वो बता सके कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, या क्या किस तरह की आपकी पर्सनैलिटीज़ है। और एक इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि मैं वहाँ पर इस तरह का एक अ, वेबकैम यूज़ करवाऊँगा, जहाँ पर वो आपके फेस एक्सप्रेशन देखकर वहाँ पे आपको कुछ टास्क देगा, और आपके फेस एक्सप्रेशन देखकर बताएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप कैसा सोचते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसा कि आप
एनएलपी के बारे में आपको पता होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जो कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं पीएचडी, जो मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे ईक्यू और आईक्यू माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, न्यूरो सर्जन्स होते हैं। वो काम करते हैं उन लोगों पर कि वो आपकी पर्सनैलिटी बता सकें कि कैसी है। तो वो बताते हैं कि आपकी ईक्यूपीटी या इस तरह के कुछ ट्रेड्स होते हैं, 11 ट्रेड्स होते हैं। वो बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप पर बेस करती है। तो मेरा प्रोजेक्ट भी इसी बेस पर होगा कि वो आपको बताए कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आप किस तरह की सोचते हैं, किस तरह आप काम करते हैं। तो ये एक मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम करना चाहूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच सैफुल्लाह, आप हमारे साथ जुड़े और अपना आपने आपने हमें वक़्त दिया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे सैफुल्लाह ज़ाहिद, फ्यूचर के डेटा साइंटिस्ट, जिनकी कहानी मुँह ज़बानी आज आपने सुनी। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।